ओके, तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज का जो टॉपिक है आपका वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मुश्किल नहीं है, उसकी एक ही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को जो प्लस टू में आते हैं, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। स्ट्रॉन्ग तो नहीं मैं कह सकता उसको, हम बोलेंगे कि जिसको फॉर्मूलास याद नहीं होते। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक तो लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से जो फॉर्मूला हमने यूज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और कब क्या पुट करना है। मींस कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स बनती है हमारे पास क्वेश्चंस में, उसमें कब कहाँ पुट करना है। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए जिसकी हमें जरूरत है। एक तो भाई आपको पता होना चाहिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साथ साथ में नोट करते रहना आप, क्योंकि लास्ट में मैं पूछूंगा। और ये रिकॉर्डिंग तो चलो आप बाद में देख लेंगे वीडियो की, बट जब मैं पूछूंगा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा होगा। ठीक है, लास्ट में हमारा 15-20 मिनट का ऐसे रहेगी डिस्कशन, जिसमें हम इनको टेस्ट करेंगे, पूछेंगे आपसे, कुछ क्वेश्चन करेंगे इनके बेस पे। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इफ 1 माइनस कोस थीटा भाई 1 प्लस कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिख दी, एक लिख दी 1 माइनस कोस थीटा, एक लिख दी मैंने आपके पास 1 प्लस कोस थीटा, एक लिख दी साइन थीटा। इनमें से आपके पास कोई भी दो टर्म एक साथ आ जाए, कोई भी दो टर्म एक साथ आ जाए, इंडिविजुअल आ जाती है अकेले सिंगल सिंगल तो भी हम यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास दो दो टर्म्स आ जाती हैं, जैसे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो आपने क्या करना है, तो मैं ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको याद रहे कि यही लिखना है उसकी जगह, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। 1 माइनस कोस थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, और उसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2, और जो साइन थीटा है उसकी जगह लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गए। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कब कहाँ पे और हमने क्या लिखना है। ठीक, ये तो हो गया। तो 3 रिजल्ट हमारे पास। इसी के साथ आपके पास जो अगर बाई चांस 1 प्लस साइन थीटा आ जाए, 1 माइनस साइन थीटा आ जाए, या सिंपली कोस थीटा आ जाए, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह आपको लिखना है कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर किसकी जगह लिखना हमने, 1 माइनस साइन थीटा की जगह। ठीक है, और इसके लिए आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, कोस थीटा के लिए कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आपका रिप्लेसमेंट है। तो मतलब 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आ जाए तो हम ये चीज लिखेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई। एक पॉइंट और आप नोट करना, वन मोर थिंग आपको ध्यान देनी है, वो ये लिखना है बेटा कि बाय चांस मान लो आपके पास 1 प्लस कोस थीटा है, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा है, और हम ये जो रिजल्ट है ना 1 प्लस साइन थीटा वाला, ये अप्लाई नहीं करना चाहते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, हमारे पास फिर एक रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट क्या है भाई, 1 प्लस साइन थीटा है, आपने 10th क्लास में कर रखा है ना कि साइन थीटा को आप कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, वो क्या बनेगा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बनेगा ना, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब आपके पास ये जो सिंपल बना, सिंपल फॉर्मूला, अब ध्यान दो, ये बन गया बच्चे 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्म, 1 प्लस
cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा है ना, तो थीटा की जगह मैं अल्फा बोल देता हूँ, ये बन गया 1 प्लस कोस अल्फा। और 1 प्लस कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2। अल्फा मीन थीटा है ना यहाँ पे, दैट्स वाई, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। तो अब जो रिजल्ट बना आपका 1 प्लस कोस थीटा का, ये बनेगा बच्चे 2 कोस का स्क्वायर। और आप ये देखिए जो यहाँ पे एंगल होता है ये उसका हाफ होगा, तो 1/2 ऑफ द एंगल, यानी कि एंगल था ये चीज। ठीक है, अब पाई में बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे, कुछ बच्चों को पाई का नहीं पता होगा, तो वो 180 डिग्री होता है बच्चे, है ना। तो पाई बाय 2 जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो आपको पता होगा कि कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो साइन था उस साइन की जगह cos 90 माइनस थीटा लिख दिया, 90 की जगह मैंने लिख दिया पाई बाय 2। ओके, तो अब बच्चों इसके बाद ये क्या बना रिजल्ट आपके पास, ये बन गया 2 कोस का स्क्वायर, 1/2 को अंदर लेके जाओ, बन गया पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, तो इन दिस मैनर वी कैन कन्वर्ट साइन इनटू कॉस एंड देन वी कैन अप्लाई दिस रिजल्ट फॉर यू। ओके, तो similarly if you want we can use the same result for 1 minus sin theta। ये देखिए 1 minus sin theta इज इक्वल टू 1 माइनस, अब जो साइन थीटा है उसको क्या लिखते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया कोस 90, 90 होता है पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो बच्चों 1 माइनस कोस का सिंपल फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1 माइनस कोस का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एंड हाफ एंगल, 2 साइन स्क्वायर एंड हाफ एंगल। तो दिस वैल्यू जो ये जो वैल्यू है आपकी, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इसके लिए ये जो बनेगा सिस्टम, ये बनेगा 2 साइन का स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। एक ये रिजल्ट बन गया। तो इन दिस मैनर वी कैन यूज बोथ आइडेंटिटी, दे आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ जाए कहीं पे, स्क्वायर रूट हो किसी सिस्टम में, देन वी यूज राइट हैंड साइड ये वाली। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट नहीं आए देन यू कैन यूज दिस कंडीशन, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक तो ये चीज है आपको जो मैंने बताया कि एक तो ये फॉर्मूला 1 और एक ये फॉर्मूला 2, आपको ये नोट कर लो, इसकी हमें जरूरत है और बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। समझ आ गया सबको ना। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है आपके पास, साइन का मल्टीपल एंगल, कोस का मल्टीपल एंगल और टेन का मल्टीपल एंगल। ठीक है, तो वो हम लिखते हैं, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो हम साइन के लिए लिखते हैं सबसे पहले, तो एक जैसे साइन डबल एंगल। अब थीटा तो एक नोटेशन है ना, एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, साइन 2x साइन 2a, ठीक है, 2y 2x 2z कुछ भी, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कोस थीटा। इस एंगल को याद करने का तरीका क्या है आपका, कि भी यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका यहाँ पे हाफ एंगल होगा, है ना, यही मतलब है। देखो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा, अब 2 थीटा मतलब यहाँ पे मान लो 60 डिग्री है, तो आपका जहाँ थीटा वहां पे 30 आ जाएगा, यानी साइन 60 इज टू 2 साइन 30 कॉस 30। तो इस तरीके से भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया बच्चे। अब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होगा, है ना, साइन 2, पहले कोस थीटा का लिख देते हैं हम, कोस 2 थीटा। अब इसके बच्चे 3 फॉर्मूले होंगे, है ना,
इसका बेसिक फॉर्मूला जो है वो तो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी सबको पता है क्योंकि हमने +1 में किया हुआ है। अब ये फॉर्मूला आपने बना दिया, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसके बाद दो फॉर्मूला और बनते हैं इसकी इसी के, ठीक है। दो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसमें इस फॉर्मूले में अगर अकेले जो कोस स्क्वायर है ओनली कोस स्क्वायर को मैं चेंज कर दूं, जैसे 10th क्लास में हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे कि जो कोस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू 1 होता है। तो फिर बेटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे ही जो साइन का स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस कोस का स्क्वायर थीटा होगा। आई थिंक इट्स क्लियर है ना, ये सबको पता है। तो एक काम करते हैं, ये जो केस 1 है मैं कोस स्क्वायर को लिख देता हूँ 1 माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है। और एक साइन स्क्वायर पहले से था तो ये आया माइनस साइन का स्क्वायर, तो ये बना 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर थीटा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा तो था ही, यहाँ पे साइन को लिख देते हैं 1 माइनस कोस का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि माइनस के बाद दो टर्म्स है और बीच में साइन है प्लस या माइनस का, ओके, इट मे चेंज। तो बाहर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास बना बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये बना। नाउ वी हैव 3 फॉर्मूलाज फॉर द कोस 2 थीटा। तो फाइनली अगर हम लिखना चाहें इसको वंस अगेन इसी फॉर्मूला को कोस 2 थीटा को हम लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब कोस 2 थीटा के आपके पास 3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला बनेगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये है और तीसरा फॉर्मूला ये है। तो अब हम देखते हैं इसको कि भाई दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं कहूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या बना, वो बना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कोई भी फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हो बिकॉज दे आर इंटरचेंजेबल, बट while working with some questions अगर आपको पता है कि हमें सब कुछ साइन की फॉर्म में चाहिए, then you choose this formula for cos 2 theta, okay, 100% in terms of sin, okay, this is in terms of cos। और ये जो फॉर्मूला मैं हाईलाइट कर रहा हूं इट इज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस बोथ, क्लियर। अब आपके पास एक फॉर्मूला आता है tan का डबल एंगल। तो tan का जो डबल एंगल है वो बनता है भाई ट्वाइस ऑफ tan थीटा और नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि tan इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ tan, बट ओनली द डिफरेंस इज एंगल। लेफ्ट हैंड साइड में एंगल डबल है और राइट हैंड साइड में जो एंगल उसका हाफ है। आप समझ गए, ट्वाइस का हाफ थीटा रहेगा ना, तो वो उस तरीके से हो गया। अब इसके लिए ऐसा ही क्या कुछ और खास फॉर्मूला भी है, यस। वो कौन सा फॉर्मूला है, मैं अब इन तीनों फॉर्मूला को एक साथ लिखूंगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है बेटा, जैसे tan 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, ऐसे ही आपके पास sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला होगा। अब sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला वो क्या होगा, वो होगा 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा जो फॉर्मूला है वो cos थीटा का होगा और cos थीटा का फॉर्मूला होगा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करनी अभी, बस कुछ फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूला और लिखवाऊंगा मैं आपको, इसके अलावा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैंने कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिखवाया आपको मैंने साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा है ना, इनके लिखवा रहा हूँ। मल्टीपल एंगल पे हम पहुंच गए, डबल एंगल पे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की खास बात देखो, इसकी खासियत ये है कि एवरीथिंग इज नाउ इन टर्म्स ऑफ साइन, सॉरी इन टर्म्स ऑफ tan। अब जो tan है वो भी tan की फॉर्म में, साइन जो है वो भी tan की फॉर्म में, कोस जो है वो भी tan की फॉर्म में है, ठीक। यहाँ पे कोस 2 थीटा आएगा बच्चों।
तो अब देखो, अगर हम इसके लिए वर्कआउट करेंगे तो ये 3 फॉर्मूलास है ना। तो एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ टेन, साइन भी टेन की फॉर्म में, कोस भी टेन की फॉर्म में, टेन तो है ही टेन की फॉर्म में। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो साइन और कोस है वो ऑलरेडी साइन कोस की फॉर्म में भी होंगे, है ना। ये फॉर्मूला देखो, ये कोस की कोस इज इन टर्म्स ऑफ कोस, और जो साइन है आप देखो वो आपका साइन और कोस दोनों की टर्म में है। क्लियर है। तो अब हम पहुंच गए थे डबल एंगल पे, अब हम पहुंचेंगे ट्रिपल एंगल पे, साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। ठीक है। अब आपके पास जो आपको फॉर्मूला याद रखना है मल्टीपल एंगल में, साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। ठीक है। जो साइन 3 थीटा है आपका, वो फॉर्मूला बनेगा आपके पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है। और जो कोस 3 थीटा है वो बनेगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और जो टेन 3 थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होगा? ओके। तो अब आपके पास साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा, इन तीन की वैल्यू होगी आपके पास। ठीक है। तीनों फॉर्मूला हमें पता लग गया है। और बच्चों, दो फॉर्मूले जो हैं वो मैं लिखवा देता हूं आपको। एक आपको याद रखना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। हाँ, अगर बीच में माइनस होगा कहीं पे, है ना, सपोज यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। ऐसे ही आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, एक फॉर्मूला है आपके पास कोस का, कोस ए प्लस बी। इसमें कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें ये ध्यान देना आपको, अगर बीच में आपके पास प्लस है तो माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। जो तीसरा फॉर्मूला आपके पास वो टेन का है, तो टेन में भी सेम ऐसे ही है, प्लस और माइनस इंटरचेंज हो जाएंगे, बट हम दोनों को सेपरेटली लिख लेते हैं। तो बच्चों टेन ए टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए और टेन बी। ठीक है। ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये फॉर्मूलास। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए और टेन बी। तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर। अब हम लिखते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके। और लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। सबसे पहले बेसिक कर रहे हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनके बाद फिर हम सारा डिटेल में करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट। ओके। एक बार सारा नोट डाउन कर लें हम स्टेप बाय स्टेप करके। अब आपको पता क्या होना चाहिए कि अगर ये टर्म होगी तो आपको पुट क्या करना है। ठीक है। आपको अभी ये पता होना चाहिए कि टर्म क्या है और पुट क्या करना है। ठीक। अगर आपके पास कहीं पे ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है तो आपको पुट करना है एक्स को ए टेन थीटा।
ठीक है। अगर कहीं पे आपको ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है तो आपको पुट करना है एक्स की जगह ए साइन थीटा, ठीक है। अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है तो एक्स को पुट करना आपने ए सीकेंट थीटा। ओके, नोट डाउन साइड बाय साइड। अगर आपके पास a प्लस एक्स है तो x को लिखेंगे हम a cos थीटा। अगर आपके पास a माइनस एक्स है तो x को लिखेंगे हम a cos थीटा अगेन। ओके, नोट डाउन। नोट हो गया। इसके बाद बच्चों अगर हमारे पास आ जाए 2x स्क्वेयर माइनस 1 तो x को हम लिखेंगे cos थीटा। अगर आपके पास आ जाए 1 माइनस 2x स्क्वेयर तो x को लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। अगर आपके पास 3x माइनस 4x क्यूब आ जाए तो x को आप लिखेंगे साइन थीटा। अगर आपके पास 4x क्यूब माइनस 3x आ जाए तो आप लिखेंगे x को कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इस तरीके की जो वर्किंग है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। और इसके अलावा ये दोबारा नोट करना है, किसने कुछ करना है बच्चों, किसने? सर थोड़ा ऊपर करना। बस हो गया सर। ओके बच्चों, कोई हो स्टूडेंट है जिसने करना है? शिफ्ट कर दो आगे। सर थोड़ा सा नीचे करना। ओके, थोड़ा सा और नीचे की लास्ट वाली में। इसको साइड बाय साइड करते जाओ आप ना, और ये सब कर लोगे तो आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना बच्चों, आपका 70% जो टाइम है ना, 50% जो टाइम है वो आपका बचेगा। ठीक है, हो गया सर? हो गया बेटा, ठीक है। हाँ जी शुभम बोलो, आपने हैंड रेज किया, बोलो बेटा। सर जो लास्ट में आपने दो टर्म्स लिखी हैं, हाँ बच्चे, सर उसमें एक्स क्यूब 3 के साथ नहीं होना चाहिए? नहीं, अच्छा ऐसे ही हैं? ये ऐसे ही है। ओके सर। ओके चले आगे। अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ इट्स द फाइनल, और बड़े ही मतलब ध्यान में रखने वाले क्वेश्चन है। आप देखिए बच्चों, मैं ना अब डबल डबल नहीं लिखूंगा, मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे आपको कि भाई साइन इनवर्स साइन माइनस 1 या फिर कोस माइनस 1 या फिर कोस माइनस 1, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों में से कोई भी एक टर्म आ जाए और इसके साथ लिखा हो आपके लिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि आइदर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों में से एक टर्म होगी। ये बीच में स्लैश का मतलब डिवीजन नहीं है, बीच में जो स्लैश है ना बच्चों उसका मतलब डिवीजन नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई? अब दोबारा से, अब आपके पास अगर बाय चांस सेम रकम हो, मैं कहता हूं यहाँ पे साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के साथ हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो, या फिर आपके पास बच्चों टेन इनवर्स हो या कोट इनवर्स हो और इसके साथ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो। ओके, क्लियर हो गया?
और इसके साथ आपके लिए tan इनवर्स, कोट इनवर्स, और इनके साथ आपके पास 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वेयर अगर हो, ये कलर चेंज कर दें हम, यहाँ पे tan इनवर्स या कोट इनवर्स है ना, कुछ भी एक हो सकता है इसकी जगह, ठीक है। फिर आगे tan इनवर्स या फिर कोट इनवर्स, और इसके साथ, ठीक है, ये ध्यान देना आप, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि +1 हो, यहाँ पे -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको एक बार और लिख देते हैं दोबारा से सेम फॉर्मूला को ना। तो बच्चों आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस में 1 अपॉन में x हो तो भी आपने इसके साथ क्या लिखना है, कुछ भी हो, जैसे tan इनवर्स, कोट इनवर्स, इनमें से कुछ भी हो, मैं आपको बताऊंगा किस में क्या पुट करना है एंड में। तो अब आपके लिए मैं लिख रहा हूं कि tan इनवर्स या कोट इनवर्स ही हो, बट इसके साथ आपका लिखा हो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में x अपॉन में x, ओके। अगर ऐसे ना हो तो -x भी हो सकता है, ओके। और इसके साथ आपको क्या था ये फॉर्मूला में, tan इनवर्स। ठीक है, तो ये कितने फॉर्मूलास हो गए हमारे पास, काफी सारे हो गए ना। तो इनमें से अगर मैं बात करूं कि कुछ भी आ जाए बच्चों, इनमें से एनीथिंग, आपने क्या पुट करना है यहाँ पे, आपने पुट करना है बच्चों x को tan थीटा, ऑलवेज प्लीज माइंड इट, याद रखना, ओके। कब पुट करना है tan थीटा, जो ये टर्म मैंने लिखवाई है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, ये जो आपको दिख रहा है, इन सब के लिए, ओके, अप टू दिस पॉइंट एंड अबव, ओके। अबव मींस जहां से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्टार्ट करी है, ऐसे, क्लियर। ये हमने तैयार कर लिया प्लेटफॉर्म, ओके। उसके बाद मैं एक दो फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं आपको, ये देखिए ध्यान से। अब आपके पास बच्चों ये आया कि tan इनवर्स या फिर कोट इनवर्स। अब इसके साथ जो लिखा जा रहा है, अब ये ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं a स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा बच्चों, ठीक है। और नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है ना, देख लिया ना आपने। तो ये साइन ऊपर नीचे चेंज भी हो सकते हैं, ठीक। मैं चेंज कर देता हूं एक बार कि ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा, ये ध्यान देना आपने, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। और एक बात तो सोचो आप, a की वैल्यू 1 पुट करके देखो, अगर a 1 होगा तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर प्लस है तो ऊपर तो नीचे माइनस, ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर हो, ये भी जरूरी नहीं बच्चों। तो क्या हो सकता है, और एक ब्रैकेट और हो सकती है कि भाई नीचे a प्लस एक्स हो, ऊपर प्लस होगा तो a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, ऐसे भी हो सकता था। अगर ऐसा होगा तो भाई tan इनवर्स और कोट इनवर्स में से कोई भी एक हो। अब पुट क्या करें, बात यार कि पुट क्या करें अब हम, अब जो पुट करना है यहाँ पे आपने ऊपर वाले में क्या पुट करेंगे, आप एक्स स्क्वेयर को पुट करेंगे, कोई भी दो वैल्यू पुट करेंगे जो मैं कह रहा हूं, या तो एक्स स्क्वेयर को पुट करो आप a स्क्वेयर साइन थीटा, ओके, या पुट करो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में ये जो वैल्यू है ये ज्यादा बेस्ट है पुट करना, ठीक है। तो हम मर्जी, हमारी जो मर्जी पुट करें हम।
और जो नीचे है उसमें भी सिमिलरली फिर स्क्वायर नहीं आएगा हर जगह, x अकेला है ना भाई, तो यहाँ पे आएगा पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, या फिर आपको पुट करना है x की वैल्यू a कोस थीटा। क्लियर? ये हमारी सब्स्टिट्यूशन जो खत्म हो गई है। क्लियर? यहां तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो मैं एक और कंसेप्ट आपको लिखवा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का ही कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, और वो क्या है लास्ट में। हम लिख देते हैं बच्चों कि इन केस इफ वी हैव अ टर्म ऑफ द टाइप, अब वो कैसी टाइप की, ये देखिए मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि भाई कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, नीचे कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। अगर किसी भी पार्ट में आपके पास ये जो टर्म दिख रही है, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ द टर्म, अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है तो क्या करेंगे हम, तो फिर बच्चों हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y कोस थीटा कर देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए ध्यान से, आपके पास जो टर्म थी वो क्या है, वो है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। अब आपको जो डिवाइड करना है वो किससे करना है, वो करना है कोस थीटा से, एक कर दो कोस थीटा से डिवाइड, ये लो, ठीक, ये कर दिया हमने कोस थीटा से डिवाइड। अब कोस थीटा से डिवाइड करने से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या आपके पास, ये बचा 1 माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, ये रिजल्ट बन गया ना आपके पास। ठीक है, तो अब एक बात सबको याद होगी, सबने किया है +1 में, जिसको नहीं किया वो याद रख ले अभी जो मैं लिख रहा हूं, कि ये जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या बनता है। ओके, तो अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है ना जो अभी बना है ये वाला, ये फॉर्मूला होता है बच्चों tan का, tan 45 माइनस थीटा। अब ध्यान से सुनना, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक, ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस आ जाएगा, बट ये दोनों साइन क्या होंगे आपस में, अपोजिट, ये वाले। ठीक है, मेरी बात समझाई, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ये आपको याद रखना बच्चों कि 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 माइनस थीटा, है ना, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और ऊपर अगर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, तो ये जो फॉर्मूला आपका बना, ये बना tan π/4 प्लस थीटा। क्लियर? तो ये आपको रिजल्ट पता होने चाहिए। ओके, अब हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। आपको एक याद होगा 10th क्लास में आप करते थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था आपको, कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा होता है ना, तो ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा कोस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोस सीकेंट थीटा। तो इसी तरीके से हम इन्हीं का यूज करके हम आगे ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं अभी लिख रहा हूँ आपके पास, ताकि एक ही जगह पर सारे रिजल्ट इकट्ठे हो जाए आपके लिए। ओके बच्चों, ये मैं पीडीएफ भी भेजूंगा आपको, जो लिख लिए, जो हम लिख रहे हैं, बट एक बार आप लिख लो अच्छी तरह, कोई गलती ना हो आपसे, बाद में चेक करने के लिए आप इसका पीडीएफ देख लेना। ठीक है, वीडियो भी देख सकते हो दोबारा से। आप देखो ध्यान से, कुछ फॉर्मूला होंगे बच्चों, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसका जो नाम है वो है बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री।
अभी तक आप याद रखना कि मैंने अभी तक चैप्टर नहीं स्टार्ट करवाया ये, ठीक है ना। बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कुछ रिजल्ट्स हैं कि जब हम क्वेश्चन करें उससे पहले आप प्रिपेयर्ड हो पहले से ही कि हाँ ऐसा फॉर्मूला होता है, और जब हम ड्राइव करेंगे तो वो याद भी हो जाएंगे और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और वर्किंग जो आपकी बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये भी 90 होता है। फिर बच्चों सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स वो भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये तो होगी कांस्टेंट प्रॉपर्टी। कांस्टेंट प्रॉपर्टी मतलब व्हेन एक्स रिमेन्स सेम फॉर साइन एंड कोस इनवर्स में, तो फिर ये 90 डिग्री रहता है, π/2 बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही tan के लिए सेम, सीकेंट के लिए, ठीक है। आपके सामने मैंने 3 रिजल्ट लिख दिए हैं। एक और बड़ा सिंपल सा सिस्टम बनता है, वो क्या सिस्टम बनता है देखो ध्यान से। अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा जैसे अगर हम साइन की बात करते थे तो वो 1 कोसिकेंट होता था ना 1 कोसिकेंट। अब साइन में और कोसिकेंट में भी यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन बनेगी इनवर्स में, वो देखिए ध्यान से कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो बच्चों होगा तो कोसिकेंट इनवर्स, ठीक है, बट एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास जो कोस इनवर्स एक्स है, जो आपका कोस इनवर्स है वो बनेगा सीकेंट इनवर्स 1/x, और आपके पास जो tan इनवर्स x है वो बनेगा कोट इनवर्स 1/x, ओके। तो tan का कोट का करवा दिया। ऐसे ही आपके पास सीकेंट इनवर्स x का बनेगा कोसिकेंट इनवर्स, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। जो आपके पास सीकेंट इनवर्स है, सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का होता है ना। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर मैंने लिखवा दिया सेम, ठीक है जी। साइन कोस tan, सिमिलरली यू कैन राइट फॉर कॉट एंड कोसिकेंट, ओके। यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे कोट इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x, ओके। आप बस ये 3 याद रख लो, और बाकी तो है ही है कि x की जगह 1/x करें तो लेफ्ट राइट जो है चेंज बन जाएगी, ठीक है ना। सेम सिस्टम बनेगा आपके पास, आप समझ गए ना मेरी बात। जैसे साइन इनवर्स का जो रिजल्ट है x को 1/x कर देना, अपना रिजल्ट बन जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड। आपको जो लास्ट के 3 है वो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब साइन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स में जो उनके साथ x डोमेन की जो पॉइंट लिखा है ना x, वो आगे रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला, अगर आपके पास फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो ये बनेगा आपके पास साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई प्लस वाई 1 माइनस एक्स, स्क्वायर होगा सारी जगह यहाँ पे जो रूट है। और अगर आपके पास बीच में माइनस हो तो मैं दोबारा ही लिख देता हूँ इसके लिए फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स y के लिए तो आपके पास ये होगा साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसे ही बच्चे आपके पास कोस इनवर्स का फॉर्मूला होगा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। ये फॉर्मूला होगा कोस इनवर्स x इंटू वाई, प्लस है तो माइनस
1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस वाई का स्क्वेयर। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई का स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गए 4 फॉर्मूलास, 2 ही याद रख लो, साइन का फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कब चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाले फॉर्मूला वो है tan इनवर्स का, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। इन पे कंडीशन भी होती है कि जो एक्स वाई है उसका जो मोड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम डेरिवेशन करेंगे वो लिख देंगे हम साथ में कि ये जो वैल्यू है बेटा वो 1 होनी चाहिए, लेस देन 1। ठीक है, अभी तो फॉर्मूला ही आप लिख रहे हो तो आपको याद रहे रिजल्ट की फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस वाई, सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगी कि जो एक्स वाई वाला सिस्टम है ना सेम यहीं पे भी रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट्स हैं, इनके अलावा आपके पास कोई ज़्यादा खास फॉर्मूला जो है नहीं रिक्वायरमेंट है, हम बाकी तो सब कुछ ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको अब सबसे पहला जो है डेरिवेशन अब हम जो करने जा रहे हैं वो देखो। आप मान लो आपके पास आपको क्वेश्चन दे दिया कि tan इनवर्स 2x, ओके, और वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बनेगा क्या? ठीक है ना बात, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें x को मैंने क्या पुट करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे x जो है इट शुड बी लेस देन 1 यहाँ पे। तो अभी हम क्योंकि हमने चैप्टर नहीं किया है, हम अभी तक इसकी डोमेन रेंज के बारे में नहीं जानते हैं प्रॉपर, तो हम उन कंडीशंस को जो है इस टाइम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कौन बताएगा मुझे कि x को क्या पुट करना है? गुरलीन बताएगी, आर्यन या नवनीत? tan थीटा नहीं, tan थीटा किसको पुट करना बेटा? x को। ओके, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा आगे। ये आ गया tan इनवर्स और अंदर रहेगा 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नवनीत आप बेटा बताओ, ये जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ अंदर वाला फॉर्मूला, ये किसके इक्वल होता है? बोलो बेटा। tan 2 बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली tan 2 थीटा। ठीक है, तो अब जैसे tan और tan इनवर्स है ना, ये देखो है ना, दोनों कुछ कह देते हैं कि इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल तो नहीं होते, ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, जैसे मैंने आपको इनवर्स फंक्शन में समझाया था। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये 2 थीटा के इक्वल रहेगी। क्या रहेगी? 2 थीटा। तो अब ये रह गया 2, और इस वाली लाइन से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि भाई अगर x अगर tan थीटा होगा, अगर x tan थीटा होगा तो जो थीटा है वो tan इनवर्स x के इक्वल होगा। जो tan थीटा किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स के। तो देखो बन गया फॉर्मूला आपके पास, थीटा की वैल्यू यहां से उठाओ और पुट कर दो, ये बन गया बच्चों tan इनवर्स x। ओके, तो अब ये मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ पॉज इस टाइम, और हम सिर्फ 2 आइडेंटिटी जो है मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। ठीक, आप इसी पैटर्न से आप सोल्व करो और मुझे बताओ कि किस में क्या पुट करना है आपको। तो एक तो है बच्चे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, लिखो फटाफट। और एक फॉर्मूला आपके पास है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो रिकॉर्डिंग तो मैंने पॉज कर दी है, बस इतना ही आज का लेक्चर हम रखेंगे।
डिस्कशन करेंगे अभी हम बस, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के लिए इसके ज्यादा हम कुछ नहीं है हमारे पास।